गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम फिर प्रकाश साइट है यूट्यूब चैनल में ऑनलाइन क्लासों में आपका सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स में त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हमारा चल रहा था मान के बारे में चल रहा था, जो थ्योरेटिकल जो हमने जो 0 से 90 डिग्री का मान पढ़ रहे थे। हमने सारी चीज़ें पढ़ ली। अब आज हम जो आंकिक मान हमने कल सारणी पढ़ी थी, पिछले वीडियो में हमने सारणी पढ़ी थी, तो सारणी में हमने 0 से 90 तक का मान देखा था। लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, भाई साइन का मान कहाँ से कहाँ तक बढ़ता है, या कोस का मान कहाँ से कहाँ तक बढ़ता है, टेन का मान, या वो रेंज दे देता है। जैसे साइन का मान उसने बोल दिया भाई 0 से 90 डिग्री तक बढ़ेगा, घटेगा या अनंत तक जाएगा, कैसे भी रहेगा। तो हम उस चीज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैं कुछ पॉइंट लिखवा रहा हूँ, वो पॉइंट आप भी नोट करना और उनको पढ़ना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन उठेगा। डायरेक्ट वो क्वेश्चन कोस के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि कोस का मान हमेशा बढ़ता घटता है या स्थिर रहता है, जो भी हो वो 0 से 90 डिग्री के बारे में पूछेगा, ज्यादा नहीं पूछेगा। वो किसके बारे में पूछेगा? 0 से 90 डिग्री के, क्योंकि हमने सारणी पढ़ी है 0 से 90 डिग्री के मान तक की, तो वो सारणी से रिलेटिव ही क्वेश्चन आपको पूछेगा। अब उसमें आपको ध्यान रखना है कि मान बढ़ रहा है या घट रहा है, इस चीज का आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला हम लिखते हैं भाई त्रिकोणमिति, हमारा चैप्टर चल रहा था, और सबसे पहला टॉपिक की लाइन हम लिखेंगे भाई मान के त्रिकोणमिति मानों के बढ़ते हुए घटते क्रम में हम डिटेल लिखेंगे। तो सबसे पहले ये लिखो, मैंने यहाँ पे टॉपिक अपना क्या था? त्रिकोणमिति, ट्राइग्नोमेट्री। क्या था अपना? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति इसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइग्नोमेट्री। ठीक है, ये अपना टॉपिक चल रहा था। हमने सारणी पढ़ ली थी। सारणी कौन सी मैंने आपको बताया था? 0 से लेके 90 डिग्री तक का बताया था मैंने। ठीक है, और इधर साइन कोस, तो मैंने ऐसी एक पूरी सारणी बताई थी आपको। अब वो सारणी मैंने आपको बता दी, तो उसके बाद अब मैं कुछ पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो पॉइंट आप भी लिखना, और इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा साइन कोस के बारे में, भाई वो क्या क्या चीजें होती है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ सबसे पहले साइन का मान 0 से 1 तक बढ़ता है। क्यों? साइन 0 का मान क्या होता है? 0। कोस 0 का मान क्या होता है? 1। तो साइन का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहला मेरा लाइन है साइन का मान। पहले इसके ऊपर हेडिंग देखो, हेडिंग में लिखना त्रिकोणमिति, जो हेडिंग में लिखना त्रिकोणमिति सारणी धनात्मक देखे ज्ञात करते हैं। त्रिकोणमिति मतलब जो यहाँ पे लिखना है, इसमें जो टॉपिक का हमने त्रिकोणमिति जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में मान बढ़ना या घटना। ठीक है, ये मेरी पहली लाइन हो गई। ठीक है, अब ये मेरा इसको चाहे हेडिंग मान लो, चाहिए हो गया। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं क्या। सबसे पहला पॉइंट लिखो आप, इसमें किसका लिखोगे? भाई जो साइन का मान होता है। सबसे पहला मैंने पॉइंट लिख दिया अभी, साइन का मान 0 से 1 तक बढ़ता है। ठीक है भाई साइन का मान 0, वो किसमें? 90 डिग्री के, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में साइन का मान 0 से लेके 1 तक बढ़ता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है अपना? दूसरा पॉइंट है कोस। कोस का मान 1 से 0 तक घटता है। ठीक है, आगे चीज समझ में ये भाई, कोस का मान 1 से लेके 0 तक घटता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें समझ में आ गई। साइन का मान 0 से 1 तक क्या है? बढ़ रहा है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? कोस का मान 1 से 0 तक क्या है? घट रहा है। तीसरी चीज क्या हो जाएगी? टेन का मान, टेन तीसरा पॉइंट हो गया अपना, टेन
का मान, अब tan का मान शुरुआत में क्या होता है, tan 0 का मान 0, तो 0 से, और tan 90 का मान क्या होता है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इसको मैं अनंत भी लिखता हूँ, ठीक है, इसको मैं अनंत भी लिखता हूँ। तो ये क्या होगा, tan का मान 0 से अनंत तक क्या होता है, बढ़ता है, क्या होता है, ये 0 से, tan का मान 0 से अनंत तक बढ़ता है, ठीक है। अब आ जाओ उसके बाद कोट की बात आती है, किसकी बात आती है, चौथा पॉइंट आ गया, कोट की बात आ गई। कोट का मान क्या होगा, अनंत से 0 तक घटता है। क्या होता है कोट का मान, अनंत से, कोट का मान अनंत से 0 तक क्या होता है, घटता है, क्या होता है, घटता है। अब ये चारों चीजें हो गई, साइन, कोस, टेन और कोट का, वो कौन कौन सी रेंज में होता है, ये इसमें 0 से 90 डिग्री वाले रेंज में होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं पांचवें पॉइंट पे, किसके बारे में, सेक के बारे में, किसके बारे में, सेक के बारे में, सेक का मान। अब सेक का मान क्या होता है, 1 से, सेक का मान क्या होता है, 1 से अनंत तक, मतलब इनफाइनाइट, इसको मैं अनंत ले लिया, अनंत तक क्या होता है, बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है, क्या होता है, ये सेक का मान 1 से अनंत तक क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। अब आगे लास्ट कौन सा है, कोसेक, कौन सा है, कोसेक का मान। अब कोसेक का मान क्या होता है, कोसेक का मान अनंत से 1 तक घटता है। आगे बात, कोसेक का मान अनंत से, कोसेक का मान अनंत से 0 तक, ध्यान रखना, सॉरी ये चीज ध्यान रखना, ये कोसेक का मान क्या हो जाएगा, अनंत से 0 तक, और ये हो जाएगा 1 से, सेक का मान क्या हो जाएगा, 1 से अनंत तक बढ़ता है, ठीक है। नहीं, ये अनंत से कोसेक का मान, ये सही है, वो 0 नहीं होगा, अनंत ही होगा ये, ठीक है। मतलब कोसेक का मान क्या हो जाएगा, कोसेक का मान क्या हो जाएगा, अनंत से 1 तक है, ये बिल्कुल वैसा ना वैसा, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, एक अनंत से 1 तक क्या है, घटता है, ठीक है। ये आ गई चीज समझ में भाई, साइन का मान आ गया, कोस, साइन का मान क्या है, बढ़ रहा है, ठीक है, कोस का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, टेन का मान क्या है, 0 से इनफाइनाइट तक क्या है, बढ़ रहा है, और कोट का मान क्या है, 0 इनफाइनाइट से क्या है, 0 तक घटता है, और सेक का मान 1 से अनंत तक क्या घटता है, सॉरी बढ़ता है, और कोसेक का मान क्या है, अनंत से 1 तक घटता है, ठीक है। अब ये आपके 6 का पॉइंट। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन ऐसे बनता है भाई, क्वेश्चन ये दे दिया भाई, साइन का मान 0, साइन का मान या तो वो खाली स्थान देके क्या बोलेगा, बढ़ता है या घटता है, ठीक है, साइन का मान दे देगा। अब वो बोलेगा भाई 0 से 1 से, या 1 से 0, या 0 से 90, या none of these, तो आप कौन सा ऑप्शन लगाओगे, क्या 0 से 1 तक क्या है, बढ़ता है, ठीक है। ऐसे कोस का मान आ जाएगा भाई 1 से 0 तक क्या है, घटता है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह से उतार लेना, बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ लेना ढंग से, क्योंकि ये चीजें आपके बाकायदा कंपटीशन क्वेश्चन में भी आपके ये आती है, किसमें, जो आपके कोई सा भी एग्जाम उठा के देखना, उसमें सारी सारी चीजें आएगी। अब हम मैं इसके आगे कुछ और पॉइंट लिखाता हूं, उसके बारे में वो आगे देखो। अब इसमें ये देखो, साइन का मान बढ़ रहा है, कोस का मान घट रहा है, कोस, कोट और कोसेक का मान तो क्या है, घटता है, और साइन, टेन और सेक का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इस चीज का भी ध्यान रखना। अब इसके आगे चलते हैं हम कि इनका क्या क्या और
कौन कौन से क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, कौन कौन से आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसके आगे मैं एक उदाहरण के तौर पर क्वेश्चन बताता हूं। उसके पहले, इससे पहले 2 लाइन और लिख लो। कोस, देखो इसमें सबसे पहले देखो 0 से 90 डिग्री के बीच क्या है, वो सारी चीजें चल रही है अपने। कौन किसके बीच में चल रही है, 0 से 90 अन्य। अब ये कोस तथा साइन का मान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोस तथा साइन का मान, कोस तथा साइन का मान जी, कोस तथा साइन का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं होता है। इस चीज का ध्यान रखना, साइन और कोस का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं होगा। इस चीज को कितने बार रिपीट करो लेकिन ये ही आए, क्या आएगा, कोस तथा साइन का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। कोस तथा साइन का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं होता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट और देखो इसके आगे भाई। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है सेक तथा कोसेक। सेक तथा कोसेक, ठीक है, कोसेक के मान 0 से इनफाइनाइट तक, अनंत, 0 से इनफाइनाइट तक के परास, परास को क्या बोलते हैं, ये शब्द आ गया परास। परास को रेंज, मतलब इसकी परास का मतलब होता है रेंज। रेंज का मतलब हो गया इसके आसपास घूमता रहता है। मतलब कोसेक तथा कोसेक के मान 0 से अनंत तक के परास, ठीक है, में, ठीक है, विपरास में होते हैं। ये चीज आगे बात समझ में आपके। ठीक है भाई, किसका मान बढ़ रहा है, किसका मान घट रहा है, आगे ये चीज समझे। अब हम चलते हैं आगे, टॉपिक स्टार्ट करते हैं चतुर्थांश। जो चतुर्थांशों के बारे में हम पढ़ते हैं, इसके आगे हम चलेंगे अब 90 डिग्री के आगे। भाई कैसे कैसे कोण आपके बढ़ते हैं, कैसे कैसे आपके क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे, अपना टॉपिक है चतुर्थांश के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम, चतुर्थांश। अब चतुर्थांश के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो दोस्तों, ये एक बिल्कुल थ्योरेटिकल 0 लेवल से चल रहा है, इसलिए ध्यान से पढ़ना। आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और ये चीजें आपके बिल्कुल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के हमेशा ध्यान रखना। वो चीज ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप की चीजें हैं ये जो आपके आएगी। आप कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं करोगे। अब इसके आगे हम चलते हैं, इसके आगे हम चलते हैं चतुर्थांशों के। किसके बारे में, समतल के 4 चतुर्थांश होते हैं, सबको पता हुआ, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। चतुर्थांश कौन कौन, हम हाथ से 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक घूमते हैं। ठीक है, कहाँ से चलते हैं, 0 से पहले चलते हैं हम 90, फिर 90 से कहाँ तक चलते हैं, 180 तक, फिर हम कहाँ तक चलते हैं, 180 से लेके 270 तक, फिर चलते हैं हम कहाँ तक, 270 से लेके 360 तक। तो इस चीज का ध्यान रखो कि वो चतुर्थांश कितने प्रकार, चार तरह के होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। उसमें साइन, कोस, टेन, ये चीजें देखो कौन सी तो पॉजिटिव होती है, कौन सी नेगेटिव होती है। ये बिल्कुल आपके पॉजिटिव और नेगेटिव बिल्कुल बाहरी चीज होती है। अगर आपको कहीं पे भी थोड़ा सा आग भी चूक गए तो ये मान के चलना क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। क्या, क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा गलत हो जाए। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना भाई, कौन सी चीज पॉजिटिव होती है, कौन सी कहाँ नेगेटिव होती है। और एक चीज का और ध्यान रखना, साइन कोस कब बदलता है, कोणों के अंदर ध्यान रखना इस चीज का, क्योंकि चतुर्थांश में सब कुछ डिटेल आपके बिल्कुल इसी के इर्द गिर्द चलेगी। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ समतल के 4 चतुर्थांश त्रिकोणमिति अनुपात। यहाँ पे टॉपिक का नाम लिखना
पहले तो लिखना चतुर्थांश। क्या लिखना पहले? चतुर्थांश। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया? चतुर्थांश। ठीक है, अब इसके जो समतल, अब ये तो हो गया चतुर्थांश। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं समतल के 4 चतुर्थांश, 4 चतुर्थांशों। ठीक है, 4 चतुर्थांशों में त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, ये चीज आपकी हो गई। चतुर्थांश हो गया। उसके बाद मैंने क्या, कौन कौन से होते हैं चतुर्थांश? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे चीज 4 प्रकार के। पहला हो गया प्रथम चतुर्थांश, दूसरा हो गया द्वितीय, तीसरा हो गया तृतीय, और चौथा हो गया चतुर्थ। चौथा कौन सा हो गया? चतुर्थ। चारों के चारों अनुपात कहां से चलता है? 0 से डिग्री से लेके 360 डिग्री तक। तो पहला कहां से कहां तक चलेगा? 0 से 90 डिग्री तक। दूसरा चलेगा 90 से 180 डिग्री तक। तीसरा चलेगा 180 से 270 डिग्री तक। और चौथा चलेगा 270 डिग्री से 360 डिग्री तक। आगे बात ये समझ में, यहाँ पे चाहे ये 90 लिख लो या 91 लिख लो, या यहाँ पे 180 तो 181 लिख लो, यहाँ पे 271 लिख लो। एक ही मतलब 0 से 90, फिर 90 के बाद 91 आएगा तो 91 0 से 90 से क्या हो जाएगा ये? तो इसको ऐसे ध्यान रखना, क्योंकि 91 में तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा भाई क्या आ गया। तो ये 4 चतुर्थांश को अब मैं आपको 4 चतुर्थांश के बारे में डिटेल से बताता हूँ। ठीक है, कैसे कैसे आपके क्वेश्चन आएगा, कैसे कैसे आपके आएगा। तो ये चीजें आप एक बार देख लेना, आप भी समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब मैं चलता हूं आपके समतल, जो बिल्कुल डायग्राम के हिसाब से हम चलेंगे। इसके किसके हिसाब से? डायग्राम के हिसाब से। भाई डायग्राम में कैसे कैसे चतुर्थांश बनेगा, कैसे कैसे ये काम में क्वेश्चन आएगा, इनके कैसे साइन, इनमें सब कुछ वही साइन कोस टेन वाला ही सिस्टम रहेगा। अब मैं आपके चतुर्थांश के बारे में डिटेल होगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दिया, इधर बनाता हूँ चतुर्थांश। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये लिख दिया, ये मेरा x हो गया। क्या हो गया? x डैश हो गया। ये मेरा क्या हो गया? y डैश हो गया। इसको मैं अक्सर क्षैतिज, ये हो गया ऊर्ध्वाधर। ठीक है, मैंने चारों पढ़ा रहा हूं मैं 4 चीजें। तो 4 क्या हो गया? मैंने क्या किया? x अक्षांश हो गई, ये y। इसको तो क्या बोलते हैं हम? क्षैतिज रेखा बोलते हैं। इसको ऊर्ध्वाधर क्या बोलते हैं? इसको क्षैतिज। ठीक है, क्षैतिज। इसको मैं क्या बोल रहा हूं? ऊर्ध्वाधर। ठीक है, क्या बोल रहा हूं? ऊर्ध्वाधर। तो ये दोनों चीजें तो आपको नॉर्मल याद रखना, इसमें कोई ज्यादा काम में नहीं आएगी। ये तो अपने किस में काम में आती है? ज्यामिति के अंदर। ये क्या हो गया? ऊर्ध्वाधर। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्षैतिज। तो ये x हो गया और ये y हो गया। ठीक है, y डैश। इसका सेंटर ये हो गया। अब मैं यहां पे ले रहा हूं। ठीक है, क्या ले रहा हूं यहां पे? ये x रेखा, तो मैं यहां पे 0 डिग्री ले रहा हूं। ठीक है, ये मेरा 180 डिग्री हो गया। ठीक है, ये मेरा 270 डिग्री हो गया। तो सॉरी, ये तो 0 हो गया, ये 90 डिग्री।
ठीक है, ये मेरा 180 डिग्री हो गया, ये मेरा 270 डिग्री हो गया, ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पे 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, तो ये 360 डिग्री है। ठीक है, इसको x मान लेना, ये क्रॉस का चिन्ह नहीं है, कहीं आप क्रॉस मान ले, इसको x लिखना, या मैंने x लिख दिया। आगे चीज ये समझ में, ये x डैश हो गया। अब इसको मैं कंफ्यूज मत हो जाना भाई, ये x, इसको मैं x डैश लिख दिया, इसको मैंने क्या लिख दिया, x लिख दिया, इसको मैंने y डैश लिख दिया, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये हो गया 0 से 90 तक का क्या हो गया, प्रथम चतुर्थांश हो गया। क्या हो गया, प्रथम चतुर्थांश हो गया। ये मेरा 90 से 180 तक क्या हो गया, दूसरा चतुर्थांश हो गया। ये मेरा 180 से लेके 270 तक क्या हो गया, तीसरा चतुर्थांश हो गया। और 270 से लेके 360 तक क्या हो गया, चौथा चतुर्थांश हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं प्रथम चतुर्थांश, क्या लिख रहा हूं, प्रथम, ठीक है, चतुर्थांश। ये मेरा कौन सा हो गया, द्वितीय चतुर्थांश। ये मेरा कौन सा हो गया, तृतीय चतुर्थांश। ये मेरा हो गया चतुर्थ चतुर्थांश। आगे चीज समझ में, मतलब 0 डिग्री से लेके 360 चारों चतुर्थांश आगे चीज समझ में, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और ये चतुर्थ हो गया। ठीक है, अब ध्यान रखना, इसमें अब नेगेटिव पॉजिटिव चलेगा, कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है, इस चीज का ध्यान रखना। बिल्कुल बारीक बारीक चीज का बिल्कुल मतलब एक एक चीज जो आपको मतलब नगण्य, अगर आपने कहीं पे भी गलती कर दी तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इस चीज का ध्यान। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रथम चतुर्थांश में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्या होते हैं, पॉजिटिव। और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव होता है। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव होता है। और चौथा क्या, तीसरा क्या होता है, नेगेटिव नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव नेगेटिव होता है। और ये चतुर्थ क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। पॉजिटिव नेगेटिव ये समझ में आ रहा है क्या, ये वाली लाइन जो ये 0 से लेके यहाँ तक, यहाँ ये 90 डिग्री का मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो, जैसे जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। कहीं पर भी आप ग्राफ खींचोगे वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे अगर कहीं पर भी ग्राफ पर खींचोगे तो ये वाला ये जो ये ऊर्ध्वाधर है ये तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये नेगेटिव का मतलब जो ये वाली लाइन है ये क्या होती है, पॉजिटिव। ध्यान रखना, इधर वाली तो पॉजिटिव, इधर वाली नेगेटिव, इधर वाली पॉजिटिव और इधर वाली। ठीक है, अब मैं तीसरा पॉइंट है, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव। और ये वाला जो चतुर्थांश चौथा ये क्या हो जाएगा, ये वाली तो क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई आपकी, और ये वाली क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। ठीक है, अब मैं इसमें जो आपके 6 एलिमेंट होते हैं उन चीजों के बारे में, अब इसमें जो साइन, कोस, टेन, कोट, जो ये सारा सारा जो होता है मैटर वो क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। मतलब इसमें साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक क्या होते हैं, कोसेक क्या होता है, ऑल क्या होता है, पॉजिटिव हो गया, मतलब धनात्मक। और क्या हो गया, धनात्मक हो गया। आगे चीज जो भी मान होगा, जो भी मान होगा आपका इसके अंदर 0 से 90 डिग्री के अंदर, इनका साइन का, कोस का, टेन का, कोट का, सेक का, कोसे का, वो सारे क्या हो जाएंगे, धनात्मक होंगे। और दूसरे में क्या होंगे, दूसरे चीज में इन 6 में से कौन से तो पॉजिटिव होंगे और कौन से नेगेटिव। साइन और कोसेक तो क्या रहेगा इसमें, पॉजिटिव, और बाकी चीजें क्या रहेगी, नेगेटिव। इसमें क्या रहेगा, साइन और कोसेक
जो इनवर्स होता है, जो इनवर्स रहता है चीज, वो क्या हो गया, ये दोनों क्या रहेंगे, धनात्मक, ठीक है। और जो बाकी बचे हुए हैं वो क्या रहेंगे, ऋणात्मक, ठीक है। और इसमें जो बाकी कौन कौन से बच गए, कोस बच गया, आपका टेन बच गया, आपका कोट बच गया, और आपका क्या बच गया, सेक बच गया। ये चारों चीजें क्या रहेगी, ऋणात्मक। ये क्या रहेगी आपकी, ऋणात्मक। और तीसरे में क्या रहेगा, तीसरे में क्या रहेगा, टेन और कोट क्या रहेगा, टेन और कोट क्या रहेगा, पॉजिटिव, और बाकी क्या रहेगी, नेगेटिव। तो इसमें क्या रहेगा, टेन और कोट आपका क्या रहेगा, धनात्मक, ठीक है। और बाकी कौन कौन सा रह गया, साइन, कोस और सेक और कोसेक आपका क्या रहेगा, ऋणात्मक, क्या रहेगा आपका, ऋणात्मक। और इसमें क्या रहेगा आपका, इसमें कोस और सेक क्या रहेगा, कोस और सेक वो रहेगा पॉजिटिव, कोस और सेक आपका क्या रहेगा, धनात्मक, क्या रहेगा, धनात्मक। और बाकी क्या रहेगा, जैसे साइन, टैन, कोट और कोसेक वो क्या रहेगा, ऋणात्मक चीज, क्या रहेगा, ऋणात्मक। आगे चीज ये समझ में भाई, कौन सी चीजें, जो यहाँ पे पूरा मैटेरियल है आपके हर क्वेश्चन में पड़ता है, हर जो 0 से लेकर 90 डिग्री में क्या रहेगी, सारी चीजें क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। उसके बाद 90 से लेके 180 डिग्री तक क्या रहेगा, साइन और कोस पॉजिटिव रहेगा, बाकी चीजें क्या रहेगी, ऋणात्मक रहेगी। और तीसरे में क्या रहेगा, 180 से लेके 270 तक क्या रहेगा, टेन और कोट क्या रहेगा, धनात्मक, और जो साइन ये बाकी चीजें क्या रहेगी, ऋणात्मक। और 270 से लेके 360 तक क्या रहेगा, चौथा पार्ट, इसमें चौथा में क्या रहेगा, कोस और सेक क्या रहेगा, धनात्मक, और साइन, टेन, कोट और कोसेक क्या रहेगी, ऋणात्मक। ये चीजें आगे आपके समझ में, और ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। और इसके आगे हम चलेंगे किसके बारे में भाई, जो हमने 0 से 90 डिग्री का मान पढ़ लिया, अब हम इनके आगे जो भी 360 डिग्री तक के मान पढ़ेंगे। इसलिए आज तक का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और हम फिर कल के वीडियो में हम देखेंगे भाई 180 का मान कैसे निकालते हैं, या इसके आगे 120 का, 130 का, या 270 का, या 360 का मान हम कैसे निकालेंगे। और इसमें एक चीज और पढ़ेंगे, इनमें कौन कौन से मान में जो चिन्ह चेंज होते हैं भाई, साइन 90 का मान हो गया, इसमें थीटा जोड़ दिया मैंने, 180 कर लिया, अब 180 का मान कैसे निकलेगा, और इसमें साइन की चेंज होगा नहीं होगा, वो सारी चीजें हम क्या पढ़ेंगे अगले वीडियो में। इसलिए यह आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद भाई लोगों, और वीडियो को अगर समझ में आया आपके तो शेयर करना, लाइक करना, थैंक यू।